हेलो, मैं दीपेंद्र आप सबका स्टडी विद जीके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ पे चर्चा करेंगे, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है ये हम लोग जानेंगे। तो जैसे एक संख्या 12 हमने ले ली और एक संख्या हमने 16 ले ली, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि 12 के क्या फैक्टर आते थे, 12 के फैक्टर आते थे 2 की पावर 2 इंटू 3, और जो 16 है 16 के कितने फैक्टर होते थे 2 की पावर 4। तो इनका एलसीएम क्या हम लोग लिखते थे, एलसीएम में हम लोग बड़ी पावर लिखते थे, एलसीएम में हम लोग बड़ी पावर लिखते थे। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ पे है 1 लिखते थे। और यहीं पे हम लोग एचसीएफ में क्या लिखते थे, एचसीएफ में हम लोग लिखते थे छोटी पावर, एलसीएम में हम लोग बड़ी पावर लिखते थे और एचसीएफ में छोटी पावर। तो छोटी पावर 2 की दोनों में कितनी है 2 है, और 3 की छोटी पावर अगर यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दें तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग की पावर 0 का मान हमने क्या बताया था, समथिंग की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 कर दिया, तो एचसीएफ में छोटी पावर लिखते हैं तो 3 की पावर 0। तो अब हमने यहाँ से ये देखा कि इन दोनों संख्याओं से जो एलसीएम और एचसीएफ है, इसमें देखिए कि 2 की पावर 2 एचसीएफ में आ गया, 3 की पावर 0 एचसीएफ में आ गया, 2 की पावर 4 एलसीएम में आ गया, 3 पावर 1 एलसीएम में आ गया। तो इससे हम लोगों ने ये देखा कि इन दोनों संख्याएं 12 और 16 दोनों संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ में पूरी तरह सिमट जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग एक रिलेशन पाते हैं कि पहली संख्या a इंटू दूसरी संख्या b इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमने एक रिलेशन यहां से पाया कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या इंटू छोटी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर कोई भी दो संख्याएं दी हैं तो उनका अगर गुणनफल करें, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक संबंध होता है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि वो दे देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ पूछ रहा है, या कह देता है कि बड़ी संख्या कुछ है और फिर छोटी संख्या पूछता है और एलसीएम एचसीएफ दे सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है भाषा में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने इसमें यह देखा कि अगर दो संख्याएं हैं तो यहाँ पे 12 और 16 लिया तो इसके फैक्टर किए और 16 के फैक्टर किए, तब हम ये देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में ये दोनों संख्याएं पूरी तरह से सिमट जाती हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल करवाएं तो वह जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही जो है दो संख्याओं और एलसीएम एचसीएफ में एक संबंध होता है। अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक व एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 व 7700 है, उनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 व 7700 है तो उनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने एक संबंध
पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ में, तो वो क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहां से एक संख्या है तो एक संख्या कोई भी a मान लेते हैं, मान लीजिए है तो 275 इंटू बी दूसरी संख्या, ये हमसे इसने पूछा है, इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका 7700 इंटू एचसीएफ कितना है 11 है। अब हमको b का मान निकालना है, अब हमको यहाँ से b का मान निकालना है और 275 जो है वो b के मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू 7700 इंटू 11 बटे 275, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से b का मान निकाल, अब इसको काट लेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55 हो जाएगा। अब 25 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 और 2 बचेंगे, फिर 200 हो जाएगा, 0 लगेगा, 25 अट्ठी 200, तो b का मान कितना आ गया 308। तो b का मान 308, अर्थात दूसरी संख्या हम लोगों को क्या मिल गई, दूसरी संख्या बराबर 308। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो ये 308 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दिया था तथा एक संख्या दी थी, तो दूसरी संख्या हम लोगों को फाइंड करनी थी। तो हमको एक रिलेशन पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या या a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, उससे हमने दूसरी संख्या कितनी फाइंड कर ली, 308 आ जाती है। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है, यदि एचसीएफ व छोटी संख्या का अंतर 4 है तो छोटी संख्या हम लोगों को फाइंड करनी है। तो इसने इस क्वेश्चन में कहा कि जो एलसीएम है वह बड़ी संख्या का दोगुना है, तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर a, बड़ी संख्या हम कितनी a मान लेते हैं। जब आप बड़ी संख्या a मान लेंगे तो आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम जो है बड़ी संख्या का दोगुना है तो एलसीएम 2a मिल जाएगा। फिर इसने कहा है कि यदि एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर 4 है, इसने कहा है एचसीएफ व छोटी संख्या अगर b मान लेते हैं, यहीं पे छोटी संख्या बराबर b मान लेते हैं, तो इसने कहा कि एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर, तो एचसीएफ माइनस b इक्वल टू 4। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है b प्लस 4। लेकिन क्या ये सही है, क्या एचसीएफ जो है वो संख्या से बड़ा हो सकता है, नहीं बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा b माइनस 4। कितना हो जाएगा एचसीएफ, b माइनस 4। b माइनस 4, एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर जो है वो 4 है। आप यहाँ पे b प्लस 4 नहीं करेंगे क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो कभी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर आप b प्लस 4 कर देते हैं तो b छोटी संख्या है और उसमें 4 और ऐड कर देंगे तो जो एचसीएफ है वो संख्या से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप b प्लस 4 ना करके b माइनस 4 करेंगे। अब अपने रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, a इंटू बी इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो बड़ी संख्या a है, a की जगह a, छोटी संख्या कितनी b, b की जगह b, एलसीएम कितना है 2a और एचसीएफ हमारा कितना है b माइनस 4, b माइनस 4। हमने देखा कि यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, अब हमको क्या b निकालना है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2b माइनस 8 हो जाएगा, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से b का मान निकालना, तो इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस का b हो जाएगा, b माइनस 2b माइनस b हो जाएगा, और माइनस का 8, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको b का मान कितना 8 प्राप्त हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया था कि जो एलसीएम है वह बड़ी संख्या का दोगुना, तो हमने बड़ी संख्या a मान ली तो एलसीएम 2a हो गया, और छोटी संख्या हमने b मान ली तो एचसीएफ b माइनस 4 होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो एचसीएफ है वो b प्लस 4 नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एचसीएफ होगा वो कभी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद में सारे मान अपने मेन फार्मूले में पुटअप करेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वहां से हमने देखा कि b का मान कितना 8 मान प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग एक नोट देखेंगे, फिर उसी नोट को
क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या नोट हम लोगों का है। इफ HCF of two numbers H, then numbers can be HX and HY, where X, Y are co-prime, और इनका जो एलसीएम हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा, इनका जो एलसीएम हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा HXY। कितना होगा? HXY। अगर दो संख्याओं का HCF H है, यदि दो संख्याओं का HCF जो है वो H है, तो नंबर्स जो हम लोगों के होंगे वो HX और HY के फॉर्म में होंगे, वेयर जो X एंड Y हैं वो को प्राइम्स होंगे। और यहाँ पे जब हम लोगों को एलसीएम लिखना होगा तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम कितना लिखेंगे? HXY। अर्थात कहने का मतलब ये है कि HCF की XY से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे एलसीएम। ये चीज हम लोग लिखते कैसे हैं? हम लोग जानते हैं कि A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF होता है। तो एक संख्या हमारी HX है और एक HY है, और एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग HCF हम लोगों का H है, तो H से जब H कैंसिल हो जाएगा तो एलसीएम इक्वल टू कितना मिल जाएगा? HXY मिल जाएगा। तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ये इतना ना करके हम लोग जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम कितना लिखेंगे? HXY लिखेंगे। अब हम लोग इसी चीज को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा एलसीएम 41 47 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पे हमको वो दोनों संख्याएं नहीं दी हुई हैं। तो वो दोनों संख्याएं हमने अभी जाना था कि अगर HCF दिया होता तो संख्याएं किस प्रकार से मानते हैं? HX और HY। अगर HCF H है तो HX और HY संख्याएं मानते हैं। तो यहाँ पे हमारी संख्याएं क्या मिलेंगी? यहाँ पे HCF 29 है तो संख्याएं, एक संख्या हम लोगों को मिलेगी 29X, और जो दूसरी संख्या हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी 29Y। अभी हमने ये चीज देखी थी कि अगर HCF H है तो संख्याएं HX और HY मान लेते, तो यहाँ से संख्या, एक संख्या 29X, दूसरी संख्या 29Y हो जाएगी। और यहाँ से एलसीएम हम लोगों को कितना दिया है? 41 और 47, ये हम लोगों को एलसीएम दिया है। तो अब यहाँ से एलसीएम कितना होता था? एलसीएम हम लोग लिखते थे HXY इक्वल टू 41 47, ये हम लोग डायरेक्ट एलसीएम लिखते थे। एलसीएम इक्वल टू कितना लिखते थे? HXY लिखते थे। तो यहाँ पे एलसीएम 41 47। अब H का मान कितना है? HCF H जो है वो क्या है? HCF है। तो H का मान कितना है? 29XY इक्वल टू कितना हो जाएगा? 41 47। अब अगर यहाँ से X इंटू वाई निकालें तो 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 143। X इंटू वाई का मान 143 आता है। अब आप क्या करेंगे कि 143 के आप फैक्टर कर लीजिए, 143 के। अब आप देखेंगे कि यह 11 से डिवाइड होगी, 3 1 4 और 4 4 4 से 0 हो जाएगा डिफरेंस, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 कम 11 गिरतियाँ 33, फिर ये 13 से 13 कम 13। तो हमने देखा कि इसके को प्राइम फैक्टर क्या है? 11 और 13। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो और y कितना है? 11 और 13। x बराबर 11 हो जाएगा, y बराबर 13 हो जाएगा। और जब 11 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आता है। ये चीज यहाँ से सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x का मान 11 और y का मान 13 होगा। और जो x और y हैं वो को प्राइम है। अगर को प्राइम आपको नहीं पता तो आप हमारी नंबर सिस्टम की क्लास को देखें, सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ से को प्राइम संख्याएं 11 और 13 को प्राइम नंबर हो जाएंगे। और जो भी हमने नोट देखा था उसमें था भी कि जो x और y होंगे वो सह-अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ से x और y का मान हमको कितना मिल गया? 11 और 13 मिल गया। तो यहाँ से एक संख्या हमको मिल गई 29 इंटू 11 और एक संख्या मिल गई 29 इंटू 13। अब इनका हम लोगों को योग पता करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 29 इंटू 11 प्लस 29 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ से 29 कामन ले लेंगे दोनों में, तो अंदर कितना बच जाएगा? 11 प्लस 13। इन दोनों से 29 कामन लेंगे तो 11 प्लस 13 हो जाएगा। फिर 29 और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो 3 1 4 और 1 1 2
तो 24 हो जाएगा, और 24 और 29 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लोगों को 696 मिलता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 696 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि HCF हमको दिया था और LCM दिया था, और दोनों संख्याओं का योग प्राप्त करना था, और जो दोनों संख्याएं वो 29 से बड़ी भी होंगी। अगर आप यहाँ से संख्याएं दोनों निकालें तो 29 से बड़ी होंगी, क्योंकि 29 से एक बार 11 से मल्टीप्लाई होगी और एक बार 29 की 13 से मल्टीप्लाई होगी। तो फिर क्या करते हैं, 41, 47 LCM दिया था, और LCM कितना होता था, HXY होता था, और H 29 है, तो हमने यहाँ से XY 143 निकाला। फिर हम यहाँ पे देखा कि 143 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, वो निकले 11 और 13, ये दोनों को प्राइम फैक्टर हैं। तो x का मान 11 और y का मान 13। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं कि x का मान 13 कर सकते हैं, y का मान 11 कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। फिर x और y के मान यहाँ पे हमने रखे, फिर दोनों संख्या ये हमको मिल गई थी, और इनको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमको कितना 696 इसका आंसर मिल जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि दो संख्याओं का LCM व HCF क्रमशः 455 और 13 है, तो यदि एक संख्या 75 व 125 के बीच है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ से संख्याएं क्या प्राप्त कर सकते हैं, संख्याएं HX और HY लेते हैं, HX और HY लेते हैं, और वेयर H क्या है, वो HCF होता है। तो HCF 13 दिया है, तो पहली संख्या हम लोगों की क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 13x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13y हो जाएगी। ये हमने दो संख्याएं मान ली। फिर उसके बाद उसमें उसने LCM दिया है 455, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 13xy बराबर 455, क्योंकि LCM बराबर क्या होता है HXY, तो HXY बराबर LCM हमने लिखा। तो अब यहाँ से XY बराबर कितना मिल जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 39, 6 और 5 65, 13 5 65। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि x या तो 35 और 1 होगा, या 7 × 5 होगा, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है और 35 एकम 35 होता है। लेकिन अगर आप 35 और 1 लेते हैं तो एक संख्या 35 × 13 मिलेगी, और एक संख्या आपको कितने मिलेगी, एक जब पुट करेंगे y की जगह तो एक 13 मिलेगी। तो दोनों में से कोई भी संख्या 75 व 125 के बीच नहीं होगी, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या 75 व 125 के बीच में होगी। तो यहाँ पे एक बार x का मान 7 लेंगे और y का मान 5 लेंगे, तो यहाँ से 13 × 7 और एक कितनी मिल जाएगी 13 × 5, तो यहाँ से 13 5 65 हो जाएगा एक संख्या, और एक संख्या 13 7 91 हो जाएगी। तो एक संख्या इसने दिया था कि 75 व 125 के बीच में है, तो वो संख्या हमारी 91 है। कितनी है 91 जो है वो 75 व 125 के बीच में है। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 65 हो गई। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि आपको दूसरी संख्या बतानी है और एक संख्या 75 व 125 के बीच है। तो हमने देखा कि एक संख्या हमको 91 मिल जाती है जो कि 75 व 125 के बीच है, तो दूसरी संख्या कितनी एक 65 मिली, तो 65 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि दो संख्याएं मान ली HX और HY के हिसाब से 13x और 13y, फिर 13xy बराबर 455। ये कहाँ से लिखते हैं, ये अभी हमने जब नोट बताया तब हमने बताया कि ये कैसे लिखते हैं HXY इक्वल टू LCM। तो यहाँ से हमने देखा XY बराबर 35, तो या तो x 35 और y 1, 35 से कम 35 तब 35 आएगा, या 7 5 35 होता। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये 35 और 1 मान XY के लेते हैं तो हमारी दी हुई कंडीशन क्वेश्चन की सेटिस्फाइड नहीं होती है, और जब 7 और 5 लेते हैं तो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है। और जो 7 और 5 हैं वो को प्राइम भी है, क्योंकि नोट में हमने बताया कि जो x और y होंगे वो क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे। तो यहाँ पे जब 7 और 5 का मान रख देते हैं तो एक संख्या 91 और एक संख्या 65 मिल जाती है। तो दूसरी संख्या हमारी 65 पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि HCF व LCM दो संख्याओं का क्रमशः 5 और 495 है, तो यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर कितना होगा। तो इसमें HCF दिया हमको 5 और LCM 495 दिया है, तो एक संख्या हम लोग क्या मान लेंगे 5x, और एक संख्या क्या मान लेंगे 5y। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5xy बराबर 495। ये चीज अभी हमने बताई थी कि HXY इक्वल टू LCM लिखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि XY का मान कितना आ जाता है, XY बराबर कितना था 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 9 45,
और फिर कितना 4 5 5 9 45। तो यहाँ से x इंटू वाई बराबर 99 मिला। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि x इंटू वाई कितना हो सकता है, 11 या 9 हो सकता है, या 33 इंटू 3 हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन उसने हमको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 100 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दो संख्याएं हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 5y बराबर 100। और यहाँ से अगर 5 कामन ले लें तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 100। और तो यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 20 आ जाएगा। जब x प्लस वाई 20 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर x 11 लें y 9 लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। और जो 11 और 9 हैं ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमने देखा कि 11x का मान और y का मान 9 हो जाएगा, ये 33 और 3 नहीं हो सकते हैं। ये जो 33 और 3 है ये नहीं हो सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया, y का मान 9 आ गया। अब दोनों संख्याओं का अंतर फाइंड करना है। तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस यहां से, तो 5x माइनस 5y ये डिफरेंस हो जाएगा। तो 5 अगर कॉमन ले लें तो x का मान 11, y का मान 9। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 से 9 गए 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में ये x और y का मान किस हिसाब से हमने डिसाइड किया, क्योंकि एक और वैल्यू हमको x प्लस वाई बराबर 20 मिल जाती है। उसी आधार पे x और y के मान डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप ये भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि y का मान अगर हम 11 लें और x का मान अगर हम लोग 9 लें तब भी आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि जब आप डिफरेंस लेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आंसर आएगा। और यहाँ पे जब 9 में 11 जोड़ें या 11 में 9 जोड़ें यहाँ पे भी 20 आएगा। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि यहाँ पे 9 या 11 या 11 या 9 किस हिसाब से लेना है। आप जब डिफरेंस लेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ दिया था और एचसीएफ के आधार पे हमने संख्याएं 5x और 5y मान ली। फिर 5xy बराबर 495, इसको एलसीएम के इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने देखा xy का मान 99 आ गया और x और y के मान 11 इंटू 9 या 33 इंटू 3 हो सकते हैं। लेकिन जो 11 इंटू 9 है ये को प्राइम है और एक ये कंडीशन जो हमारी दी थी दोनों संख्याओं का जोड़ 100 है वो भी सेटिस्फाइड करता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना 20 आ जाता है। तब यहाँ से फिर x और y के मान जब मिल जाते हैं तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं 5x माइनस 5y। x और y के मान जब पुट कर देंगे तो यहाँ से x दोनों का डिफरेंस कितना 10 दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध पढ़ा और हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।